सबसे पहले मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग, उमंग, प्रेम, उल्लास और सामाजिक समरसता का महापर्व होली की आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन खुशियों के विविध रंगों से परिपूर्ण हो और सुख, शांति, सद्भावना के आत्मीय रंगों से सराबोर हो। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना छठा भाग। छठा भाग देखने से पहले इससे पिछले भाग जरूर देखें। शीतल, तुम्हें जल्द से जल्द युवराज को ठीक करना होगा, वो भी कुछ महीनों के अंदर, वरना अनर्थ हो जाएगा। शीतल ने कहा। क्या अनर्थ हो जाएगा मैम? मैं कुछ समझी नहीं। कोई और बात है जिसे आप मुझे बताना नहीं चाहती? सुभद्रा देवी। हाँ शीतल, कुछ बात है जो तुम नहीं जानती, लेकिन अभी उसे तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस इतना जान लो कि वक्त हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। अगर जल्द से जल्द हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन मैम, किन जिंदगियों के बारे में बात कर रही हैं आप? साफ साफ मुझे क्यों नहीं बताती कि आखिर वजह क्या है आपकी इन बातों की? और अपनी परेशानी एक बार मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूं। हाँ शीतल, तुम मेरी मदद कर सकती हो, युवराज का ख्याल रखकर। अगर तुम उसे जितना जल्दी ठीक कर दो, तुम मेरी बहुत बड़ी मदद करोगी। कई राज छुपे हैं जिंदगी में, जिन्हें वक्त से पहले जानना ठीक नहीं। वक्त आने दो, सारे राज तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ठीक है मैम, मैं जी जान लगा दूंगी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने में। मैं सौगंध खाती हूँ मेरे पिता के चरणों की। आपने अपना बेटा मुझे सौंपा है, मैं उसे आपको पूरी तरह ठीक करके लौटाऊंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है शीतल। अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। शीतल, अब मेरे कोर्ट जाने का टाइम हो गया है। तुम भी अपनी पढ़ाई और युवराज का ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बुला सकती हो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। सुभद्रा देवी वहां से कोर्ट के लिए चली गई और शीतल अपने काम में जुट गई। शीतल ने युवराज के कमरे से उसकी पुरानी सारी दवाएं इकट्ठा की और सब पर नाम पढ़ने लगी, लेकिन किसी भी दवा में नाम लिखा ही नहीं था। हर दवा से नाम की पर्ची हटा दी गई थी। शीतल हैरान परेशान होकर दवाओं को चेक कर रही थी और दूसरी तरफ युवराज आराम से सोफे में बैठकर नाश्ता कर रहा था। शीतल ने मन में कहा, देखो तो इस दिमाग के कच्ची को आराम से खुद खा रहा है। ये भी फिक्र नहीं है कि कोई यहाँ और भी है जो भूखा बैठा है, जो उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन कितनी भोली शक्ल बनाकर खा रहा है। दिल कर रहा है मैं अपने हाथों से खिला दूं। फिर खुद से, अरे शीतल, क्या कर रही है तू? तेरे पास वक्त कम है और काम ज्यादा। दीवानगी भरी बातें करने में वक्त जाया मत कर। शीतल फिर अपने काम में जुट गई। उसने डॉक्टर विशाल को अपनी लैपटॉप से वीडियो कॉल की। डॉक्टर विशाल ने कॉल रिसीव किया। डॉक्टर विशाल। हाँ शीतल, बोलो, क्यों कॉल किया तुमने? शीतल, डॉक्टर विशाल, इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है। क्या आप मेरे घर सुभद्रा निवास आ सकते हैं? बहुत जरूरत है आपकी मुझे। सॉरी शीतल, मैं अभी तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्योंकि इस वक्त मैं इंडिया में नहीं हूँ। एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए मुझे कनाडा आना पड़ा, तो मैं यहीं 2 दिन रहने वाला हूँ क्योंकि मरीज की हालत अभी बहुत खराब है। वैसे क्या मदद चाहिए थी तुम्हें मेरी? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? जब भी मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब आप नहीं है। मुझे आपसे युवराज से जुड़े कुछ दवाओं के बारे में जानकारी चाहिए थी। युवराज के बारे में एक बहुत बड़ी बात पता चली है कि युवराज को जो दवा दी जा रही है उसमें कुछ मिलावट है। वह सारी दवाएं नकली हैं क्योंकि उन दवाओं के नाम ही नहीं है। मुझे तो शक है कि कहीं ये दवाई युवराज को ठीक करने की बजाय उसकी हालत और बिगाड़ रही है। शीतल, तुम ये सब किस वजह से कह रही हो? डॉक्टर विशाल, क्योंकि मैंने उन सब दवाओं को चेक किया है, उनमें से एक अजीब सी बदबू आ रही है। डॉक्टर विशाल, हम दोनों ने अपनी मेडिकल करियर में दवाओं पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की हैं हमने, इसलिए थोड़ी बहुत दवाओं का नॉलेज तो मुझे भी हो गया है। मैं खुशबू से बता सकती हूँ कि कौन सी दवा किस बीमारी में काम आएगी। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये दवाई मेरे पहुंच के बाहर की है। इन दवाओं को ना मैंने कभी पहले देखा है, ना ही उनकी महक महसूस की है, इसलिए मुझे इन पर ज्यादा शक है। तो डॉक्टर विशाल, तुम ही बताओ, इस वक्त मुझे युवराज को सही सेहत के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए? शीतल, तुम एक काम करो, सारी दवाओं को हमारी एक्सपेरिमेंट लैब भिजवा दो। मैं वहां आकर चेक कर लूंगा कि दवा में क्या है।
जो दवा मैं बता रहा हूँ तुम उसे युवराज को खिलाओ, बेहतर रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इससे खतरा भी हो सकता है। अगर तुम्हारा शक सही निकला और दवा में मिलावट हुई तो तुम्हें कुछ नुकसान भी झेलने होंगे। कौन से नुकसान डॉक्टर विशाल? शीतल, अगर यह दवा सच में नकली है और युवराज की सेहत बिगाड़ रही है तो इसे बदलना खतरा भरा रहेगा, क्योंकि ना जाने कब से इन दवाओं को युवराज को खिलाया जा रहा है। हो सकता है युवराज को इनकी लत लग गई हो, शराब की तरह। अगर तुम इन दवाओं को उसे नहीं खिलाओगी तो उसका आचरण बदल सकता है। वह बार बार इन्हीं दवाओं की मांग करेगा। उसी वक्त पर जिस वक्त पर वह इन दवाओं को खाया करता था उसे नींद नहीं आएगी, वह बेचैन हो जाएगा। उन दवाओं को खाए बिना उसे सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए तुम सावधान रहना। आप बात तो सही कह रहे हैं डॉक्टर विशाल, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, मैं युवराज की जिंदगी को लेकर कोई भी गलती या रिस्क नहीं ले सकती। मैं युवराज को इन दवाओं को दोबारा खाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए जो करना पड़े मैं करूंगी। मैं जानता हूँ शीतल, तुमने एक बार जिद कर ली तो बिना पूरा किए छोड़ती नहीं तुम। अपना काम करो जो तुम्हें समझ में आए। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। शीतल ने तुरंत डॉक्टर विशाल की बताई सारी दवाओं को मंगाया और घर की सारी नकली दवाओं को लैब भिजवा दिया। शीतल अपने कमरे में बैठी युवराज की दवाओं का टाइम टेबल बना रही थी। युवराज उसके पास आया। युवराज ने कहा, मेरी दवा कहाँ है? वक्त हो गया है, कब दोगी? तुमने तो ज्योति से मना कर दिया, तो दो मेरी दवाइयां। वाह मेरे वेल बिहेवियर, कितने समझदार हैं आप, अपने वक्त पर आ गए दवा खाने। लेकिन आज से आपको और अच्छी अच्छी दवाई मिलेगी। पहले की दवाई अच्छी नहीं थी, गंदी थी। आज से आपको अच्छी दवाई दूंगी। क्यों? मुझे वही दवाई खानी है, दो जल्दी। अरे अब मैं इस अकल के कच्चे को कैसे समझाऊं कि वह दवा इसे नहीं दे सकती। उन दवाओं से इसकी सेहत को खतरा है। शीतल अब कुछ सोच इसे समझाने के लिए। हाँ, आइडिया। युवराज, आप अच्छे बच्चे हैं ना, आपको वह दवा भी दूंगी। उसके बदले आपको इन दवाओं को खाना पड़ेगा और फिर क्या? युवराज एकदम से बोला। शीतल, और फिर अगर आप मेरी दी सारी दवा खाएंगे तो बदले में मैं आपको बोनस दूंगी, रिटर्न गिफ्ट। सच में? तो प्रॉमिस करो। हाँ पक्का, सच में दूंगी। युवराज ने खुश होकर शीतल के दिए सारी दवाओं को खा लिया। तब जाकर शीतल ने राहत की सांस ली। चलो, इस बच्चे ने दवा तो खा ली, अब आगे जो होगा तो होकर रहेगा। चलो, अब मैंने भी युवराज का इलाज तो कर दिया, अब थोड़ी अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दे दूं, वरना ट्रेनिंग में फेल हो जाऊंगी। शीतल अपनी मेडिकल ट्रेनिंग की पढ़ाई में जुट गई, लेकिन उधर युवराज पर दवाओं का असर होने लगा था। युवराज को बेचैनी महसूस हो रही थी, सर से पसीना टपक रहा था, उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। युवराज गुस्से में शीतल के पास आया। ये कौन सी दवा खिला दी आपने मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। गुस्सा आ रहा है, मुझे ठीक करो। हाँ हाँ, तुम ठीक हो जाओगे, बस थोड़ा सब्र रखना होगा। थोड़ी और दवाइयां खानी होंगी, फिर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अभी जाकर आराम करो। लेकिन युवराज जिद पर अड़ गया कि उसे वही पुरानी वाली दवा चाहिए। इस दवा की वजह से उसकी ऐसी हालत हो रही है। शीतल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवराज मानने को तैयार नहीं था। युवराज उन दवाओं को जबरदस्ती ढूंढने लगा और घर की चीजें इधर उधर फेंकने लगा। अपने कमरे का जरा जरा वह तलाश कर चुका था। उसके कमरे में दवा नहीं मिली तो वह बाहर हॉल में आ गया और हॉल की सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लगा। शीतल पर गुस्सा करने लगा कि आप मुझे मेरी दवा दे दो, मैं कुछ नहीं जानता, वरना मैं पूरा घर तोड़ दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। शीतल युवराज को समझाने में लगी थी, लेकिन युवराज था कि उसकी एक बात नहीं सुन रहा था। हर तरफ की चीजें सिर्फ तोड़ रहा था। पूरा घर तहस नहस कर दिया था उसने। शीतल और युवराज आपस में दवा के लिए बहस में जुटे ही थे। उसी वक्त शीतल का बॉडीगार्ड समीर वहां आया। समीर ने शीतल से कहा, शीतल मैडम, मैंने दवा आपके लैब में पहुंचा दी है, सही सलामत। गार्ड की बातें सुनकर शीतल ने अपना सर पकड़ लिया और युवराज गुस्से में देखने लगा। युवराज ने आगे बिना कुछ कहे सुने बॉडीगार्ड को खींचकर एक तमाचा मारा और उसका गला दबाने लगा। मेरी दवा दे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे मेरी दवा चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, मर जाएगा वो। मैं दवा देती हूँ, उसे छोड़ दो। शीतल ने ऊंची आवाज में कहा, झूठ बोलती हो आप दूसरी दवा खिलाती हो, वही दवा चाहिए। और तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी मेरी दवा मुझे दे दो,
वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। शीतल ने गार्ड को छुड़ाने की बहुत कोशिश की युवराज के हाथ से, लेकिन युवराज था कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। युवराज ने गुस्से में आकर शीतल को धक्का दे दिया। शीतल फर्श में जा गिरी। दूसरी तरफ युवराज का गला दबाने से गार्ड का दम घुट रहा था। वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और खुद को युवराज से छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन युवराज दवा की तलब से गुस्से से पागल हो गया था। उसे तो शीतल की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही गार्ड का दर्द दिखाई दे रहा था। शीतल तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और भाग कर गई अपने बैग के पास, जिसमें कुछ बेहोशी की दवाइयां रखी थी। उसने तुरंत इंजेक्शन तैयार किया और उसे लाकर युवराज की रीढ़ की हड्डी वाले नस में लगा दिया। शीतल ने इंजेक्शन में दवाई की मात्रा ज्यादा मिला दी थी, इसलिए युवराज 5 सेकंड में बेहोश होने लगा। दवा उसके खून में मिलते ही उसके सारे नस अपने आप शांत होने लगी और युवराज वहीं बेहोश होकर नीचे फर्श में गिरने ही वाला था कि शीतल और उस गार्ड ने उसे पकड़ लिया और उसके कमरे में ले गए और बेड में लिटा दिया ताकि वह आराम से सो सके। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह युवराज के सामने दवाओं के बारे में कहने की? देखना किस तरह से गुस्सा हो गया था वो। गार्ड सिर झुकाकर, सॉरी मैम, गलती हो गई। आप दवा को लेकर बहुत परेशान थी ना, इसलिए मैंने आपको जल्दी बता दिया। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो? अब सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं? दवा दूं तुम्हें? हाँ मैम, दवा तो चाहिए, गले में बहुत दर्द हो रहा है। सर तो ऐसे ही करते हैं, जब भी इन्हें गुस्सा आता है ना तो 2-4 हड्डियां तोड़ ही देते हैं, क्योंकि बचपन से ये जिम जो करते हैं पहलवान की तरह मजबूत है बिल्कुल। अच्छा, बचपन से करते हैं? तुम्हारे सर, लगता है तुम इनके बारे में बहुत कुछ जानते हो, बहुत पुराने हो इस घर में। तो क्या मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे? जी मैम, पूछिए, क्या सवाल है आपके? युवराज का एक्सीडेंट कैसे हुआ और कहाँ पर हुआ? एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले उसे किसने देखा था? और सबसे जरूरी बात, युवराज को फांसी क्यों होने वाली है? क्या वजह है? क्या किया है युवराज ने? शीतल के सवालों को सुनकर गार्ड पसीने पसीने हो गया। उसके जबान से एक शब्द ना निकला और वह वहां से तुरंत चला गया। रुको, इस तरह तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे सवालों का जवाब दो। दवा तो लेते जाओ। क्या हुआ, तुम जा क्यों रहे हो? शीतल चिल्लाती रह गई, लेकिन गार्ड नहीं रुका और गेट से बाहर चला गया। शीतल को बिल्कुल समझ नहीं आया कि गार्ड ने ऐसा क्यों किया। अब तक गार्ड शीतल के हर सवाल का जवाब दे रहा था, लेकिन सवालों का जवाब वह देने से पहले क्यों भाग गया? क्या किसी ने उसे मना किया है, या शायद वह बताना नहीं चाहता? हो सकता है उसे सुभद्रा देवी ने मना किया हो। यह सोचकर शीतल शांत हो गई। शाम को जब सुभद्रा देवी घर लौटी तब युवराज सो रहा था। शीतल और सुभद्रा देवी ने साथ मिलकर खाना खाया और वो दोनों सोने ही जा रही थी कि युवराज जाग गया और खाना मांगने लगा। शीतल ने डरते सहमते युवराज के कमरे में खाना पहुंचाया और उसके खाना खाने तक वही चुपचाप किनारे खड़ी रही। खाना खाने के कुछ देर बाद युवराज पेरोनी दवा की मांग करने लगा। शीतल ने जब इनकार किया तो युवराज ने गुस्से में अपने खाने की प्लेट तोड़ दी और एक बार फिर तोड़फोड़ करने में जुट गया, जिसे देखकर सुभद्रा देवी काफी डर गई थी। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर युवराज ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने शीतल से गुस्से में पूछा, शीतल, ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ तुम्हें युवराज को ठीक करने के लिए लाई हूँ, लेकिन ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम उसे और पागल बना रही हो। क्या हो रहा है ये सब? युवराज इतने गुस्से में क्यों है? एक तरफ युवराज तोड़फोड़ करने में लगा था गुस्से में, और दूसरी तरफ सुभद्रा देवी शीतल से नाराज हो गई थी। वह भी गुस्से में थी। शीतल असमंजस में फंस गई कि वह कैसे समझाए और किसे शांत करे, किसको सफाई दे। शीतल ने पहले लंबी लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया और शांत मन से समस्या का हल ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसके दिमाग में कुछ तरकीब आई, जिसने उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। शीतल भागकर सुभद्रा देवी के पास गई। शीतल ने कहा, मैम, मैं जानती हूँ युवराज की जो भी हालत है उसे देखकर आपको बहुत दुख हो रहा होगा और मुझ पर गुस्सा भी आ रहा होगा, और आपका गुस्सा जायज है क्योंकि आप उसकी माँ हैं। लेकिन मैं जो कर रही हूँ वो बहुत जरूरी है। मेरा शख्स बिल्कुल सही निकला। युवराज को जानबूझकर पागल बनाया गया है। सुभद्रा देवी ने बहुत हैरान होकर कहा, क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? युवराज को कोई पागल क्यों बनाना चाहेगा? तुम ये सब क्या कह रही हो, मुझे समझाओगी? हाँ मैम, युवराज की दिमागी हालत जानबूझकर खराब की गई है, उन्हें गलत दवाइयां खिलाकर, इसलिए अभी उनकी ऐसी हालत है। अब तक उन्हें जो दवाई दी जा रही थी उन दवाओं में एक खास तरह का ड्रग्स मिक्स है, जिससे इंसान का दिमाग कमजोर होने लगता है।
वह अपने सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे भूलता जाता है, जिसे 1 महीने अगर किसी मरीज को खिला दिया जाए तो उसकी आदत हो जाएगी। उसी तरह युवराज के साथ भी हुआ है। इन्हें वह दवा खाने की आदत हो गई है, लेकिन हम आगे वह दवा इन्हें नहीं दे सकते। अभी कुछ ही दिन हुए हैं इन्हें इस दवा को खाते हुए, इसलिए मैंने उनकी दवा में रोक लगा दी है। अगर वह कुछ दिन और इस दवा को खाएंगे तो पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे, जो कि उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मैंने वह दवा लैब भिजवा दी है ताकि उस नकली दवाई का तोड़ बना सकूं। अभी उसकी रिपोर्ट आने में 2-3 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद ही मैं अगली दवाई इन्हें दे पाऊंगी ताकि ये जल्दी से ठीक हो सकें। तब तक के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं सिर्फ एक इंजेक्शन से इन पर काबू नहीं पा सकती। युवराज को नियंत्रण में रखने के लिए मुझे आपकी ममता की जरूरत पड़ेगी। मेरी ममता? वो कैसे? क्या करोगी तुम? बस ज्यादा कुछ नहीं मैम। किसी भी तरह युवराज को एक इंजेक्शन लगाकर आपकी गोद में लाना होगा। मैं जानती हूँ आपको यह सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन कोई भी बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उसे अपनी माँ की गोद में आकर ही राहत की नींद आती है। माँ के आंचल का नशा हर नशे से बढ़कर होता है। हमें उसी का फायदा उठाना होगा। जिस तरह युवराज छोटे थे तब आप उन्हें अपनी गोद में सुलाती थी, उसी तरह आज भी आपको उन्हें अपनी गोद में सुलाना होगा ताकि मुझे वक्त मिले कि मैं आगे कुछ और सोच सकूं। ठीक है शीतल, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा मुझे? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको जाकर युवराज के बेड में बैठना है। आगे क्या करना है वो मैं सोच लूंगी। आप बस जाकर वहां बैठ जाइए। फिर शीतल युवराज के पास चली गई और सुभद्रा देवी युवराज के बेड में जाकर बैठ गई। शीतल ने युवराज से कहा, युवराज आपको अच्छा नहीं लग रहा? सिर में दर्द हो रहा होगा, बहुत बेचैनी हो रही होगी ना? हाँ हाँ, तुम मुझे ठीक क्यों नहीं करती? युवराज ने गुस्से में कहा। हाँ, ठीक करने ही तो आई हूँ। आंखें बंद करो और चलो मेरे साथ। वो दवा दूंगी जिससे तुम सुकून की नींद सो जाओगे। सच में? लेकिन मुझे तो नींद आ ही नहीं रही। पहले मेरे साथ चलो, नींद अपने आप आ जाएगी। शीतल युवराज की आंखों पर अपने हाथ रखकर उसे उसके बेड के पास ले जाती है और उसकी माँ की गोद में लिटा देती है। शीतल ने उससे पहले ही युवराज की आंखों में रुमाल बांध दिया था और उसे इंजेक्शन लगा दिया ताकि वह और कुछ न देखे। युवराज के लेटने के बाद शीतल ने अपने फोन से बांसुरी की कुछ धुन बजाई जिससे युवराज को जल्दी नींद आ सके, और सुभद्रा देवी युवराज के सर पर अपने हाथों को धीरे धीरे सहलाने लगी। सुभद्रा देवी के समझ में नहीं आ रहा था कि शीतल आखिर कर क्या रही है। उन्होंने शीतल से धीरे से पूछा, शीतल ये तुम क्या कर रही हो? क्या होगा इससे? शीतल ने कहा, मैम इससे बहुत कुछ होगा। ये ट्रिक डॉक्टर उन मरीजों पर आजमाते हैं जिन्हें नींद नहीं आती। बांसुरी की धुन में बहुत पॉजिटिविटी होती है जिससे मन को शांति मिलती है और व्यक्ति को नींद आ जाती है। युवराज को भी कुछ देर में नींद आ जाएगी और मुझे वक्त मिलेगा कि मैं जाकर लैब में उन दवाओं का तोड़ निकाल सकूं। सुभद्रा देवी ने कहा, अच्छा ये बात है, ठीक है, करो तुम्हें जो करना है। कुछ देर बाद युवराज को धीरे धीरे नींद आने लगी। वह बहुत गहरी नींद में सो गया। वक्त मिलते ही शीतल लैब चली गई और युवराज अपनी माँ की गोद में आराम से सो रहा था। शीतल जब लैब पहुंची तब उसे पता चला कि लैब में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसकी भेजी सारी मेडिसिन खराब हो चुकी है। उसका एक अंश भी नहीं बचा था जिससे शीतल को उस दवाई का तोड़ पता चल सके। शीतल बहुत परेशान हो गई और वापस घर लौट आई। रात के 3 बज रहे थे। सुभद्रा देवी अब तक युवराज को अपनी गोद में सुलाई बैठी थी। शीतल अपने कमरे में पहुंची। उसने देखा कि सुभद्रा देवी अब तक जाग रही हैं। मैम, आप अब तक सोई नहीं? अब युवराज को नींद आ गई है, आप जाइए अपने कमरे में और सो जाइए, अब वह नहीं जगेगा। शीतल, तुम बहुत थक कर आई हो, तुम सो जाओ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सालों बाद युवराज को अपनी गोद में लिटाकर, जब ये छोटा था तब यूं ही रोज मेरी गोद में सोया करता था। जब यह बड़ा हो गया तभी इसकी आदत नहीं गई थी, लेकिन जब से इसका एक्सीडेंट हुआ तब से ये बिल्कुल मुझसे दूर हो गया था। लेकिन आज तुमने फिर से इसे मेरे आंचल में डाल दिया। थैंक यू शीतल, मेरा बेटा मुझे लौटाने के लिए। नहीं मैम, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा काम था। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई मैम। क्या हुआ शीतल? कौन सी प्रॉब्लम, बताओ मुझे। वो मैम, युवराज को जो नकली दवाई दी जा रही थी जिसे मैंने लैब में भिजवाया था उनके मेडिकल टेस्ट के लिए, पर वो लैब में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरी दवा डैमेज हो गई। अब मैं उसका सैंपल भी नहीं ले पाई जिससे मैं उसकी अपोजिट दवा तैयार कर सकूं।
अब मैं कैसे ठीक करूं युवराज को? किसी चीज की मुझे चिंता हो रही है। अगर मैं उसका दवा तैयार नहीं कर पाई तो क्या होगा? शीतल बहुत मायूस हो गई और वहीं सोफे पर बैठ गई। सुभद्रा देवी युवराज का सिर तकिए पर रखकर उसके बेड से उठ गई और शीतल के पास आकर बैठ गई। सुभद्रा देवी ने कहा, शीतल, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम सब ठीक कर लोगी। बस खुद पर भरोसा रखो। अब तक तुमने जो किया सही था, आगे भी जो करोगी सही ही होगा। इसलिए तुम चिंता मत करो। फिलहाल रात बहुत हो चुकी है, अभी सो जाओ। बाकी बातें हम सुबह करेंगे। इतना कहकर सुभद्रा देवी अपने कमरे में चली गई। शीतल वहीं सोफे पर चुपचाप लेट गई। सुबह शीतल की आंखें खुली तो युवराज अपने कमर में हाथ रखकर उसके सामने खड़ा था। शीतल युवराज को देखते ही डर गई। उसे कल का युवराज याद आ गया जो कि गुस्से में गार्ड का गला दबा रहा था। शीतल तुरंत उठकर बैठ गई। शीतल ने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मेरा गला दबाना है क्या? कल तो गार्ड की जान लेने वाले थे, आज मेरी लोगे? दूर रहो मुझसे। इस तरह मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो? युवराज चुपचाप खड़ा था, बहुत गुस्से में था। युवराज ने शीतल से कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। 4 कदम आगे बढ़कर युवराज फिर गुस्से में शीतल के पास आया। युवराज को गुस्से में अपने पास आते देख शीतल सोफे पर ही चिपक गई। शीतल को युवराज से बहुत डर लग रहा था कि आप ना जाने युवराज उसके साथ क्या करेगा। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। कहानी का छठा भाग पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।